बोकारो जिले के चास रामनगर कॉलोनी स्थित एनएससी सोमवार को अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक बिरंची नारायण तथा राज्य प्रशिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसपी वर्मा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्थान की निर्देशिका नूतन श्रीवास्तव ने कहा कि संस्थान खुलने के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अभी कम ही विद्यार्थियों को आने की अनुमति दी गई है। कोविड के समय बंद संस्थान में भी छात्रों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई और उनको उचित मार्गदर्शन किया गया, जिसके कारण बैंक में बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। SBI PO में एक साथ 2 बच्चों ने सफलता हासिल की। इस वर्ष सामाजिक गतिविधियां पहले से और बढ़कर की जाएगी और नए कार्यक्रमों में वृद्ध आश्रम को अपने परिवार में शामिल किया गया। साथ ही कोरोना में जिनके अभिभावक नहीं रहे, ऐसे बच्चे को जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी NSC की तरफ से दी जाएगी। ये सुविधा पूरे देश के लिए विद्यार्थियों पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से लागू की जाएगी। खुसरो के कुष्ठ रोग बस्ती की एक महिला के साथ संस्थान के सर अनंत कुमार सिन्हा ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और उसकी मांग पर उन्हें एक सिलाई मशीन दी गई, जिससे कि वह अपने परिवार को भीख मांगने से बचा सके। विधायक बिरंची नारायण ने NSC और इसकी निर्देशिका नूतन श्रीवास्तव के समाज के प्रति समर्पण और कार्य को सराहते हुए कहा कि NSC न सिर्फ नौकरी देने में मदद करती है बल्कि समाज के उत्थान में भी अपना सहयोग कर रही है। इस अवसर पर अनेक नौकरी सुधा बच्चे और बच्चियां मौजूद रहे, जो दूर दूर से आज के प्रोग्राम के लिए छुट्टी लेकर आए थे। द्वारिका राकेश, कृष्ण वीरेंद्र, चंद्रमौली, नागेंद्र, चंद्रकांत, राजेश दीपक, चंदन रिया मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज प्रोग्राम के बारे में बताइए क्या? आज आपके प्रतिष्ठान का 28वां वार्षिक कैसे देखती हैं आप इस सक्सेसफुल रास्ते? 28 वर्षों से हम लोग इस सफ़र को तय करते आए हैं। एक बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया गया था इसको और आज ये बहुत व्यापक रूप ले लिया है। लेकिन थोड़ा सा परेशानी हुआ इस कोविड पीरियड के टाइम में। अब जब संस्थान खुला तो हम लोग पूरा कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए चला रहे हैं और वैसे ही बच्चों को भी परमिशन दिए हैं जो कि वैक्सीन का डबल डोज ले चुके हैं। पूरी सफलता के साथ तो अभी संस्थान नहीं खुला है, लेकिन हमारा पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहा और इस बीच बैंकिंग का 2 सत्र का एग्ज़ाम हुआ और हमारे बहुत बच्चे क्वालिफाई भी किए। सबसे बड़ी सफलता तो हमको तब मिली जब एक ही बैच के 2 बच्चे SBI PO निकालिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी और आगे भी इस तरह का हम ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों बच्चे उसमें अपीयर भी हो रहे हैं और हम बच्चों को खास करके बहुत मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। मैडम, ये संस्था जो है सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लेती है क्या? हम अपने पुराने विद्यार्थियों के सहयोग से अपना NSC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो कि अनेक तरह के सामाजिक कार्य करते हैं जो सबको पता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है, वृक्षारोपण है, खास करके स्वच्छता अभियान है। निर्मल ग्राम में कुष्ठ रोग बस्ती में हमारा बहुत जोर शोर से सुधार अभियान चलता है। लेकिन अभी हम लोग अपने नए अभियान में चालू किए हैं। वृद्धाश्रम को हमने अपने परिवार का एक हिस्सा बनाया और इसके साथ साथ कोविड के समय वो बच्चे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए नौकरी लगने तक हमने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। वैसे बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरे देश के बच्चे जिन्होंने कोविड के समय अपने माता पिता को खोया है वो यहाँ से निःशुल्क शिक्षा लेंगे जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते हैं। मैडम, एक चीज़ का कयास लगाया जा रहा है कि आप महापौर प्रत्याशी के रूप में भी खड़ा होना चाह रहे हैं। आज ये समय नहीं है, ये तो हमारा शैक्षिक माहौल है, समारोह का माहौल है। इसकी घोषणा 28वां वार्षिकोत्सव जी शिक्षा की एक नई पहल, किस तरह से आपने ये 28 सीढ़ियों को पार किया है, इस पे प्रकाश डालें। ये काम बहुत सरल नहीं था। एक छोटे से कमरे 10 बाई 10 के कमरे में हमने यह कार्यक्रम शुरू किया था और 2-4 बच्चे रहते थे। बहुत तरह का मुश्किल होता था, कभी बच्चे आए कभी भाग गए। यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं थी जिससे कि बरसात में पानी भर जाता था, उसके चलते बच्चे नहीं आते थे। बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपना कभी भी धैर्य नहीं खोया। एक समय ऐसा आया कि 4 बजे सुबह
हम लोग दोनों लोग जाते थे और दरवाज़ा खटखटा के बच्चों को पकड़ करके लाते थे। दिन भर उन लोग को रखते थे, कभी चाय बनाए, कभी कुछ खिलाए, कभी बच्चे अगर डगमगा रहे तो उनको मोरल सपोर्ट दिए, और इस तरह से बस साथ जुड़ते गया। ये कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, और वही कारवा आज इतना व्यापक रूप ले गया है कि हमारे बच्चे मिल करके समाज सहयोग में बहुत योगदान दे रहे हैं और हमारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है।